ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्लास में हमने हाफ लाइफ के बेसिस पे ऑर्डर कैसे निकालना है वो लिख लिया था, ठीक है। और हमने nth ऑर्डर का भी फॉर्मूलाज वगैरह निकाल लिए थे, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सबके फॉर्मूलाज और सबके ग्राफ्स वगैरह हमने देख लिए थे, ठीक है। आज एक छोटा सा टॉपिक है, पहले तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, नाम से पता लग रहा है स्यूडो का मतलब नकली। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें लगता है कि द ऑर्डर शुड बी मोर देन वन, बट एक्चुअल में वो वन होता है। चलो किस रिएक्शंस, कैसे रिएक्शंस के लिए होता है, जैसे मेरे पास ये वाली रिएक्शन एस्टर है मेरे पास एक्वस फेज में, पानी है लिक्विड फेज में, उससे क्या बन रहा है, मेरे पास एसिड बन रहा है एक्वस फेज में, अल्कोहल बन रहा है एक्वस फेज में। So my rate would be written as K dash CH3 COO C2H5 H2, है ना। ये क्या है, ये लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट का में है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसको हम K डबल डैश लिख सकते हैं। देखो अभी क्या लग रहा है नाउ, अभी ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन जो है सेकंड ऑर्डर की है, बट ये कांस्टेंट आ गया तो रेट को मैं क्या लिखूंगा, K डैश K डबल डैश CH3 COO C2H5, ठीक है। तो ये क्या मेरा बन गया, ये बन गया रेट कांस्टेंट K, ये क्या बन गया, रेट कांस्टेंट। तो मेरे पास R क्या आ गया, K CH3 COO C2H5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट अपीयर्स एज सेकेंड ऑर्डर बट एक्चुअली it is a first order reaction। बोलो समझ में आया कि नहीं है, यस सर हाँ बोलो। सर लिक्विड स्टेट में तो रेट कैसे कांस्टेंट है? रेट की बात ही नहीं कर रहे लिक्विड स्टेट में, हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ओके सर, यस। ठीक है, चलो ये तो छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, डन, आगे बढ़े। यस सर। अभी आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें क्या है, हम लोग रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, डिटरमिनिंग रेट कांस्टेंट। तो इसमें तीन तुम्हारे मेथड्स हैं,
जिससे हम करते हैं। पहला है बाय मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की बात आ रही है, इसका मतलब हमारी कौन सी टाइप की रिएक्शन है? गैसियस। गैसियस रिएक्शन। दूसरा है बाय टाइट्रेटिंग, टाइट्रेशन जो है ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पार्ट है। थर्ड है तुम्हारा बाय मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, हम यहाँ पे बस फॉर्मूला लिखेंगे, डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं है ऑप्टिकल रोटेशन अभी तक। तो पहले दो जो है मेजरली हम वही डिस्कस करेंगे, थर्ड के लिए हम फॉर्मूला याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला हम लोग कर लेते हैं बाय प्रेशर मेजरमेंट। बाय प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मेजरमेंट जो है वो किस में होता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो मेरा प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो गया? नंबर ऑफ मोल्स के, राइट। प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो गया? नंबर ऑफ मोल्स के। यस। जनरल एक्सप्रेशन क्या है? जनरल एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। के क्या हो गया? 2.3 by t log a upon a minus x, right? This is my general expression of rate constant in first order reaction, isn't it? यस। Now अभी हम इसी को प्रोजेक्ट करेंगे प्रेशर के टर्म्स में। तो so we have a reaction here, A converting into B plus 2C. This is the total pressure data given. T is equal to 0 पे and T is equal to T पे. T is equal to 0 पे it is P naught and it is PT. This is the total pressure data here. तो T is equal to 0 है तो प्रेशर जो है वो P naught है। T is equal to T है तो मैं बोल रहा हूँ P naught minus x गया x 2x। तो PT किसके बराबर हो गया? टोटल प्रेशर के बराबर हो गया। ये पूरा का पूरा गैसियस फेज है ना, यहाँ पे वी आर नॉट मेंशनिंग फेज बट it is understood that all are in gaseous phase, है ना। यहाँ पे Pt कितना हो गया? P नॉट प्लस 2x। यहाँ से मेरे पास x जो कि वेरिएबल है that will come out as Pt minus P naught divided by 2. Like in the other question we did, we are doing the same thing here. Now we will write the
expression here, k is equal to 2.3 upon t log p नॉट माइनस p नॉट माइनस x। यहाँ पे कितना आ गया 2.3 अपॉन टी लॉग p नॉट अपॉन p नॉट माइनस pt माइनस p नॉट डिवाइड बाई 2, इजंट इट? ये हो जाएगा 2.3 डिवाइड बाई टी लॉग 2p नॉट 3p नॉट माइनस pt। ये आ जाएगा मेरे पास एक्सप्रेशन की का। बोलो। yes, तो ये हुआ एक मतलब छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन based on this total pressure data which can be asked in JEE main as well। JEE main के लिए important है और तुम्हारे आकाश के टेस्ट के लिए तो बहुत important है। ठीक है, अब ये हमने एक सिंपल वाला कर लिया, चलो हम थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला तो क्या ही है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड वाला करते हैं। पहले बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? no, ही जोशी समझ में आया? यस सर। सर हाँ बोलो। सर वो टोटल प्रेशर वाला बताना एक बार। So the total pressure will be pressure of all individual gases in the container. Therefore, Pt will be equal to P naught minus x plus 2x। समझ में आया? यस सर। ठीक। अभी हम एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अनदर एक्सपेरिमेंट। So we have AN gas here which is getting converted into Na. That means dissociation is there, but let it be. It's a general expression, first order। यहाँ पे क्या है, initially an inert gas helium and AN gas are taken in vessel of fixed volume, in vessel of fixed volume। Data recorded t is equal to 0 टाइम t and infinity। यहाँ पे एक पैरामीटर और ऐड हो गया, दैट इज इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा। सो द प्रेशर इज प्रेशर टोटल, पहले तो P नॉट है, फिर PT है, फिर P इंफिनिटी है। यहाँ पे बोला है फाइंड K। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन से ही हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। वी हैव AN converting into Na, right? At time t is equal to 0, the pressure was P naught, here it is 0। T is equal to T पे it is, मैं इसको P लिख रहा हूँ, उसका रीजन है क्योंकि पहले वो भी है ना, हीलियम गैस का प्रेशर भी तो काउंट होगा। उसके बाद P माइनस एक्स हुआ, यहाँ पे हुआ NX। T is equal to इन्फिनिटी पे क्या होगा, अब ये वाली बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना सब लोग।
इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि मेरा ऑलमोस्ट सारा प्रेशर चला गया, ऑलमोस्ट सारा, ना कि ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चला गया 100%, 99.999% जो है मेरा प्रेशर चला गया। तो हम उसको क्या मान के चलेंगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा चला गया है, यहाँ पे इतना। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट? देखो Yes. यही इंपॉर्टेंट है, आगे कुछ भी नहीं है। Yes, sir. अभी क्या है, पी नॉट जो किसके बराबर होगा, वो पी प्लस प्रेशर ऑफ एच ई के बराबर होगा, क्योंकि हीलियम भी तो है स्टार्टिंग में। पीटी किसके बराबर होगा, पी माइनस एक्स प्लस एन एक्स प्लस प्रेशर ऑफ एच ई। पी इंफिनिटी किसके बराबर होगा, 0 प्लस एन पी प्लस पी एच। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। बोलो किसी को डाउट है क्या? Sir, नो सर। हाँ बोलो ही। sir, हाँ sir, वो infinity पे helium का pressure खत्म नहीं होगा? क्या क्या कम क्यों होगा? हीलियम तो अच्छा, इनर्ट helium का गैस है नहीं ना, होगा। अच्छा, वो कुछ कर ही नहीं रही है, वो तो बस ऐसे की ऐसी है वहां पे। okay, sir. सर हाँ हाँ बोलो। सर एक सेकंड क्वेश्चन दे सके ना? हम्म, ठीक है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। बोलो। यस सर यस सर। Sir, नाउ फॉर के व्हाट वी नीड हियर, वी हैव 1 by t ln p upon p minus x. So we need x, we need p in terms of p naught, pt, p infinity, in terms of the data given, right? So we have to basically work out these three equations. तो वर्कआउट कैसे करना है, 3 minus 1 करते हैं, तो मेरे पास क्या आता है, प्रेशर ऑफ हीलियम हट जाता है। देखो 3 minus 1 करेंगे तो प्रेशर ऑफ हीलियम हट जाएगा, तो वी विल गेट एन पी माइनस पी इज इक्वल टू पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट। हियर पी विल कम आउट एज p infinity minus p naught upon n minus 1, isn't it? बोलो समझ में आया कि नहीं? यस 3 minus 1 से p आ गया, अब हमें x फाइंड आउट करना है। x is involved in the second equation and चलो we are doing 3 minus 2, तो मेरे पास क्या आ गया, 3 minus 2 करोगे ना, मेरे पास आएगा np minus p प्लस nx minus x, प्रेशर ऑफ हीलियम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, p इंफिनिटी माइनस p। एक बात ध्यान रखना, है ना, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक तो क्या ही है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ही है। एक तो आता है इन्फिनिटी के साथ इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी t, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो वो तो धीरे धीरे जब तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, यू विल गेट टू नो। तो हाँ sir हाँ बोलो। minus nx. प्लस एक्स माइनस एन एक्स आएगा ना। अच्छा राइट अभी ठीक है।
Yes. Yes. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 p माइनस एक्स p इंफिनिटी माइनस पी टी। तो यहाँ पे हमारे पास p हमको पता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यार ये तो। n-1 हमें p अपॉन p माइनस एक्स चाहिए ना। इफ वी कैन इन्वॉल्व p हियर, एक गड़बड़ कर दिया मैंने। n-1 को अपन क्या लिख सकते हैं, p इंफिनिटी माइनस p नॉट अपॉन p माइनस x इक्वल टू p इंफिनिटी माइनस pt। वी नीड दिस, है ना, वी नीड p अपॉन p माइनस x। तो इसको उल्टा कर देंगे, बोलो समझ में आया कि नहीं है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। No. देखो ये मत सोचना सर इतना कॉम्प्लिकेटेड इतना बड़ा क्यों कर रहे हो, मैं ये एडवांस का प्रॉब्लम है ना, दिस इज एडवांस प्रॉब्लम, ये इतना तो जाएगा ही जाएगा, है ना। सिंपल करा के देख लिया मैंने ऊपर, सिंपल इसमें भी सिंपलीफाइड वर्जन हो सकता था, सिंपलीफाइड वर्जन भी कर सकते थे, बट क्यों टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस वर्जन सीख जाओगे तो सिंपल तो आराम से आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, p अपॉन p माइनस एक्स p इंफिनिटी माइनस p नॉट अपॉन p इंफिनिटी माइनस pt। now we can put this here, बोलो। तो मेरे पास k क्या आ जाएगा, 1/t ln p इंफिनिटी माइनस p नॉट अपॉन p इंफिनिटी माइनस pt। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यही वाला फॉर्मूला लगता है, इंफिनिटी माइनस 0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी माइनस टी। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। Yes. 2.303 बाई टी नहीं आना चाहिए। कब लिखते हैं 2.3, ये बताओ मेरे को कब आता है 2? जनरल फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा मुझे एक बात बताओ ही, लॉन को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके सर, इसमें लॉग है, इसमें लॉग है। ओके सर, नहीं नहीं, वो मैं केवल लिखेंगे। हीथ से पूछ रहा हूँ, हीथ कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट लॉन टू लॉग। हाँ, यार हीथ वो बहुत बेसिक मैंने चीज पूछी है तुमसे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा है, ना तो केमिस्ट्री पूछी है ना मैथ्स पूछा है। वी हैव बीन यूजिंग दिस फ्रॉम लास्ट 1.5 years और तुम्हें वो नहीं पता है। 2.3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना यार, तभी तो हम ऐसे लिखते हैं। यस सर। ओके थोड़ा अच्छे से पढ़ाई किया करो यार। सॉरी। और किसी को कोई डाउट है तो बोलो। No. चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस। NH4NO2 aqueous solution decomposes as first order
This reaction is monitored by total pressure measurement. तो t इक्वल टू 0 है, 20 मिनट है, इंफिनिटी है। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर है 50 mm, 80 mm, 90 mm। Find half life। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट था कि सर ये अगर हम इन्फिनिटी टाइम पे मेजर कैसे कर सकते हैं? क्या p इंफिनिटी? यस सर। इन्फिनिटी टाइम जो है तो बेसिकली काफी टाइम बाद, मतलब जैसे मान लो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तुम कब बोलते हो? लेट्स से हम बोल रहे हैं 1000 से ऊपर जो है इन्फिनिटी है। मैं एक बात अज्यूम कर रहा हूँ, तो 10,000 भी क्या है? इन्फिनिटी है। 5,000 भी क्या है? इन्फिनिटी है ना? तो एक टाइम को, पर्टिकुलर टाइम को, जैसे मान लो कोई रिएक्शन जनरली क्या हो जाती है, आधे घंटे में कोई रिएक्शन हो रही है, तो उसके लिए इन्फिनिटी टाइम हम कब मान सकते हैं? लेट्स से 12 आवर्स, 24 आवर्स, है ना? तो काफी टाइम तक रख दिया और देखा कि प्रेशर कितना आ रहा है। इन्फिनिटी एक, मतलब रेस्पेक्ट, मतलब रिलेटिव टर्म है एक तरीके से, ओके। है ना? काफी टाइम रखने के बाद कितना प्रेशर आ रहा है वो मेजर कर लिया। अब वो मतलब उस रिएक्शन को समझना, उस रिएक्शन में कितना टाइम लग रहा है, उसके हिसाब से फिर वो आता है एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन दिखाया ना वापस। देखो अब तुम्हें फॉर्मूला बता दिया तो डायरेक्टली फॉर्मूला से कर सकते हो तुम, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सर 100.43 मिनट आ रहा है। क्या क्या? 100.43 मिनट। चलो देखते हैं ना। सर 23.1। देखते हैं। सर 10।
यस सर 10 है, वो से एक और एक जीरो ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2.3, क्या लिख रहा हूँ, 3 into 10 to power minus 2. 1 अपॉन t ln p infinity माइनस p नॉट, p infinity माइनस pt, क्या आ गया 1/20 ln 4, क्या आ गया मेरे पास, t हाफ क्या होता है, ln 2 by k. ln 0.693 by by k. तो ln 2 अपॉन ln 4 इंटू 20, तो ये क्या हो गया 10 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। सिंपल सर, क्वेश्चंस होते हैं और हमने ऊपर फॉर्मूला डिराइव कर ही लिया। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? सर ये वाला मेंस लेवल का था, क्या ये वाला मेंस लेवल का था। मतलब, हाँ इसमें ऐसे फॉर्मूला लग गया ना, तो ये मेन से पूछ सकते हैं। एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। नेक्स्ट है बाय टाइट्रेशन, तो ये हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2, तो यहाँ पे क्या है ना, H2O2 एक्वस, H2O एक्वस या लिक्विड एक ही बात है, हाफ है ना। तो ये हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, H2O2 हमारा मेन ऑब्जर्व वाला पॉइंट है, तो T इक्वल टू 0 पे हमारा A कॉन्सेंट्रेशन है, T इक्वल टू T पे हमारा A माइनस एक्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये निकालना पड़ेगा, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। अब हम क्या कर रहे हैं, H2O2 को टाइट्रेट करा रहे हैं। अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, टाइट्रेशन पे कितना वो कैसे रहता है। अब हम क्या करा रहे हैं, प्रोग्रेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, फर्स्ट ऑर्डर decomposition of H2O2 can be monitored by titration with KMnO4 solution in acidic medium। हम क्या कर रहे हैं, H2O2 को KMnO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन कैसी रहेगी, KMnO4 प्लस H2O2, एसिडिक मीडियम है, पानी को हम लिख नहीं रहे हैं, कोई उसका वैल्यू नहीं है, ये इक्वेशन आएगी। बोलो, यहाँ पे +5 है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 +7 है। 5 इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। डेटा मेरे पास क्या है, डेटा मेरे पास वॉल्यूम का है,
डेटा क्या बोलता है, t इक्वल टू 0 पे वॉल्यूम v नॉट है, t इक्वल टू t पे वॉल्यूम vt है। चलिए बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस यस अब देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास H2O2 का सॉल्यूशन है, तुम्हें उसका K निकालना है, उसके रिएक्शन का। अब क्या है, उसको फाइंड आउट करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, KMnO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हो। हमारा मेन तो पर्पस ये है। तुम क्या कर रहे हो, तुम KMnO4 की हेल्प ले रहे हो टू फाइंड आउट दिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम भाई टाइट्रेशन आ गया तो इक्विवेलेंट बैलेंसिंग करेंगे। तो एट t इक्वल टू 0 पे हम बोल रहे हैं C जो है वो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KMnO4 है। हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 will be equal to equivalent of KMnO4, right? पहले कॉन्सेंट्रेशन A है एट t इक्वल टू 0 पे, वॉल्यूम ऑफ H2O2 हमें पता नहीं है, इनटू 2 वैलेंसी फैक्टर, ये क्या हो जाएगा, C इनटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इनटू 5। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 किसके बराबर है बोलो, बोलो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 किसके बराबर है, V नॉट के बराबर है। पहले बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास H2O2 सॉल्यूशन है, अरे ध्यान से देखो। तुमने क्या किया, बीकर लगाया, बीकर से क्या डाल रहे हो, KMnO4 डाल रहे हो। t इक्वल टू 0 पे कुछ V नॉट होगा, है ना, t इक्वल टू 0 पे कुछ V नॉट वॉल्यूम होगा, और t इक्वल टू t पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एट टाइम t इक्वल टू t पे क्या कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट बैलेंसिंग कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि t इक्वल टू t पे क्या हो गया, H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन a माइनस एक्स हो गया, इनटू भाई वॉल्यूम ऑफ H2O2 तो कांस्टेंट ही है सॉल्यूशन के अंदर, इनटू 2 कॉन्सेंट्रेशन जो हमने सॉल्यूशन यहाँ पे लिया है तो वो तो कॉन्सेंट्रेशन C ही है, और अभी मेरा t टाइम पे वॉल्यूम कितना हो गया, इतना हो गया। ये दिस माय इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब पहले देखो, समझो, और फिर डाउट पूछो क्या है। अब बोलो कोई डाउट है क्या, नो सर। नो सर। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना कि हम KMnO4 को ऊपर से डाल रहे हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ H2O2 चेंज नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। कॉन्सेंट्रेशन KMnO4 का सेम रहेगा क्योंकि सॉल्यूशन तो वही है, ओनली वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इज चेंजिंग, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। अब हम क्या करेंगे, 1/2 करेंगे
तो हमारे पास आएगा a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू v नॉट अपॉन v। अब यहाँ पे हम k में डाल देंगे, फॉर्मूला आ गया देखो हमारे पास 1/t लॉन v नॉट अपॉन v। बोलो समझ में आया क्या है? यस सर। यस सर। ये तो चलो बहुत सिंपल वाला वो हो गया, हमें यहाँ पे इंफिनिटी वाला नहीं दिया है। इफ v infinity is involved, then k will be equal to 1/t ln, सेम ही फॉर्मूला होता है, v infinity माइनस v नॉट, v infinity माइनस, सेम फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमारे पास दो फॉर्मूला आ गए, जब v इंफिनिटी इन्वॉल्व नहीं हो तब, और जब v इंफिनिटी इन्वॉल्व हो तब। सर सर तो हर डायरेक्ट बार फॉर्मूला एप्लीकेबल कब इंफिनिटी है? पे ऐसे होगा ना? हाँ हाँ, इसी तरीके से। सर कोई केस है जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से हमें इसको लाना पड़ेगा? बेटा वो क्वेश्चन फिर पढ़ के समझ में आ जाएगा तुमको, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ जाएगा, डेटा दिया हुआ है तो आराम से हो जाएगा। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो वो एडवांस में पूछ सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे हम, डोंट वरी। पहले सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड या फिर नॉर्मल क्वेश्चन तो हम करें। अब नेक्स्ट है बाय ऑप्टिकल रोटेशन, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स हम कल करेंगे। ऑप्टिकल रोटेशन का भी फॉर्मूला लिखवा देता हूँ क्योंकि इसमें तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। 1/t ln, सेम फॉर्मूला है r infinity अपॉन r नॉट अपॉन r infinity माइनस r। यहाँ पे r क्या है, r infinity है, ऑप्टिकल रोटेशन एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, आर टी क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन एट t इज इक्वल टू t, आर नॉट क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन एट t इज इक्वल टू 0। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब क्या होता है? अभी है ना, बस कुछ मत समझो, ऑप्टिकल रोटेशन में पूरा बताना पड़ेगा बहुत, अभी के लिए बस उसे याद कर लो अभी, और कुछ अपन ऑर्गेनिक का हमारा फर्स्ट चैप्टर ही ऑप्टिकल केमिस्ट्री होगा। ओके सर। ये अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स दे देता हूँ, कल हम डिस्कस करेंगे। सेट टू मे 19,
लेवल 2 सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 16। ये कर लेना 2 क्वेश्चन। एनए में मैं देता हूँ कुछ, एनए में मिलता है तो। एनए में 59, 63, 57, ये कर लेना है ना, ज्यादा क्वेश्चन इस पे मिले नहीं मेरे को। बाकी 2-3 क्वेश्चन मैं कल भी कराऊंगा क्लास में। सर जो डाउट्स होंगे हमारे एनए के वो पूछ लेता है तो क्या क्या? हमने पहले से मतलब किए हुए थे कुछ क्वेश्चन वो भी पूछ लेता है डाउट। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कर लेंगे कोई